श्री कृष्ण कहते हैं, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अपने हाथों की लकीरों को क्यों देखते हो? किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख ही काफी नहीं आसमान के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर आकर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो आपको सुनाता है और दूसरी वो जो आपसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाइए, दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आजकल लोग हक जताना तो जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। जो प्रयास करना नहीं चाहते उन्हें सारी समस्याएं बड़ी लगती हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप किसी को भी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि अपने आप से नफरत करने लग जाते हो। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ पर सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में आप चाहे 10 बार फेल हो जाओ या फिर 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो, और वहीं क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, उसका सम्मान करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। संयम रखना दुनिया के सामने रोने से कहीं गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे भी अपना दर्द बताओ वही लोग मजा लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना, बस यही सबसे बुरी आदत है। आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई भी कदर नहीं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, मुझे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो अनुमति मांगना बंद कर दो। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि उठते समय आपको किसी का सहारा लेना पड़े। कोई अगर आपसे कहे कि हम आपका साथ देंगे तो ये जरूर पूछ लेना कि कब तक, क्योंकि लोग यहाँ अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं लगाते। दिल में आने का रास्ता तो होता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं होता, इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो वो दिल तोड़ कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी तरह जिंदगी में जब भी धोखा और हार मिले तो उन्हें सीधा गटक जाओ। अगर उन्हें चबाते रहोगे, याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। सिर्फ दर्द सहने वाला ही जानता है कि दर्द कितना गहरा है, देने वाला तो बस देकर चला जाता है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो आपने वो चीज करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए थी, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वो लोग हैं जो रुक कर चलते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी ऊंची क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल करीब आती चली जाएगी। मुश्किलों के रास्ते पे जो भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है। नए लोगों से आज कुछ सीखा है, पहले अपना जैसा बनाते हैं और फिर अकेला छोड़ जाते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है,
या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार करता है, जो कमियां देखकर साथ न छोड़े ऐसे व्यक्ति की तलाश करो। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने आप से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो पाए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच में है। सोच बदलिए, दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले या पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वो अभी आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय में आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी नम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसको सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के पीछे मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यार के रिश्ते बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं कि दुआ भी कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वो क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीनों बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा और फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख, कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कदर करते हैं। जब खुशी हो तो कृष्णा को मत भूलना, जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे। आप जिस पर ध्यान दोगे वो चीज संक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्णा चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्णा ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय लीजिए, और वो चाहे जो भी हो कृष्णा को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई तुमसे कहे तो तुमको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मित है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझे ही रहते हैं। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालीपन नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ, समय, ये बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयाँ और
और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपको अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, कभी जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से मत डरो, कौन जाने क्या होगा। बस याद रखना कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का दिल न दुखे। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद, ना पैसा बड़ा ना पद, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता इस दुनिया में कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में बस एक उंगली आंसू पूंछती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा तो याद रखो, जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीजें बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, साथ हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही ना हो, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ हिम्मत मत हारो, रास्ता ना मिले तब आप अपने मन के अंदर देखो और कहो मैं हूँ ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन में मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुँचने देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका हो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम कभी सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करना। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ता पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हूँ। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियों क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, बसियत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं एक अच्छे दिल से करो। फिर आपको समझ आ जाएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर प्यार कर बैठे तो हर चीज होने के बावजूद भी आपका दम घुट रहा होगा, आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे। फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, बस हम गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चल कर आए तो खुशी कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगत से आते हैं। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे मिलना है ये सब ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले
अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों का सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में इस बार आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होके ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बना देता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी बातों को अकेले ही सह रहा है। बस अपने रास्तों पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ न कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, लेकिन फैसला लेकर उसे सही साबित करना ये काबिलियत है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को छोड़कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से अपना रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन्हीं दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है। कभी याद रखना कि अगर ये भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पाल लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग बहुत तेज काम करता है कि भूख कैसे मिटाई जाए, और ये भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरे हैं उन्हें संभाल कर रखिए, जो लोग मन से उतरे हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक वो जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान ने आप पर कितना विश्वास किया था। ये इंसान की फितरत है, यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वो आपकी पहले की गई सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। पता है तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाके पता लगता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़े
बड़ी या छोटी हो जाती हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चल कर आएगा। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उनका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब किसी को पसंद आता है तो उसकी बुराई नहीं दिखती, और जब किसी को नापसंद आता है तो उसकी अच्छाई नहीं दिखती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। डरो मत कि हम गलती करके बैठे हैं तो अब क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखेंगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना। यकीन मानिए दुख में फिर वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि आपके पास है, अब चालाकी दिखानी है या समझदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखो, नमक लगने पर ही स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के योग को जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है किसी बात का आपको भी बुरा लग सकता है। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल देते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उस काम में लगा दो। विश्वास रखना ईश्वर पर, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये अलग जमाने के लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित न मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संस्कार को दोष मत दो और अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर ले जाती है जहाँ से आपको कुछ अच्छी उम्मीदें रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि आप एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करें। सच्ची लगन से काम किया जाए तो देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी बिल्कुल अच्छा नहीं। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो उससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे ही बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं।
दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मालूम शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाए ना, इंसान उसकी कदर कभी नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं वो उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ देता है। इंसान भीड़ में कभी नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ज्यादातर दुख उन लोगों को मिलता है जो रिश्ते सच्चे दिल से निभाते हैं। जेब में छोटा सा छेद क्या हो जाए, पैसों से ज्यादा रिश्ते गिर जाते हैं। यहाँ पर हर कोई खुद को यही समझाता है, इसलिए मैंने खुद को ही गलत मान लिया। जब अपनों में गद्दार और चाल चलने वाले पैदा हो जाते हैं तो मैदान में खड़े शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाते हैं। चेहरे सबके याद हैं मुझे, बस वक्त का इंतजार है। सबर कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो ताकत होती है जो सबके अंदर नहीं होती। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है कि दिल दुख रहा है और मन फिर भी उसे पाने का कर रहा है। वक्त का काम होता है गुजर जाना। बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। धोखे ने ही सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। धोखेबाज लोगों के अंदर एक बड़ी अच्छी खुशी होती है कि वो बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो, सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास होता है। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। समय से पहले मिली हुई चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिलने वाली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ जख्म देते हैं, कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, समय तो अपने आप ही मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले पछताएं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से कभी मत करना। ये दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर आकर धोखा देते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास न हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा शब्द है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने सपनों को मजबूत बनाएं, दूसरों के भरोसे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूँ। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कदर नहीं। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे लोग आपको उतना ही कमजोर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत से याद करते हैं और हमें उनकी यादों से ही फुर्सत नहीं मिलती। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है, चाहे कोई भी कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वो अपना ही देखता है। अक्सर गुम हो जाते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपको झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। बोलना सीखिए, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके
साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान खत्म हो जाता है। मजबूत होने में मजा तब आता है जब सारी दुनिया आपको कमजोर कर देने पर तुली हो। जिंदगी में कभी भी किसी को दोष मत दो। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना तब आपकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा समय कभी आता नहीं, समय को अच्छा बनाना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी ही होगी। गम नहीं है किसी को भी वक्त का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको खराब से खराब हालातों से गुजरना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं है, बेहतर बनना जरूरी है। लोग कहते हैं कि तुम खुश इतना कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। प्रेम अगर सच्चा हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ ना हो, और दूसरा रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। वहाँ चुप रहना ही बेहतर है जहाँ सामने वाला आपको समझता ही ना हो। गलत फहमी मत रखो, क्योंकि गलत फहमी मिटे या ना मिटे पर रिश्ता जरूर मिट जाता है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर ही रख दे। सुख हमारे शरीर को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को। किसी के लिए उतना ही गिरना कि फिर संभलने की थोड़ी गुंजाइश बाकी रहे। मक्खन आदमी को नहीं बल्कि उसकी हैसियत को लगाया जाता है। कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का दिखावा करते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा दे जाते हैं। बुरा समय आपको जिंदगी में उन सभी चीजों से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आया। जिंदगी बहुत महंगी है, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत कीजिए। इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। कदर करना सीखो, क्योंकि कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले तो वो बातचीत करना कम कर देते हैं। जिंदगी में ये सब कुछ दोबारा मिल जाता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। संघर्ष बता देता है कि व्यक्ति में कितना दम है। इंसान में इंसान वाली खूबियां तलाश करो, भगवान वाली नहीं। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। वो जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ सिखा देता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। बहुत ही याद आते हो तुम, दुआ करो कि मेरी याददाश्त ही चली जाए। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है और सिर्फ इसलिए आप दुखी रहते हो। बात करने से बात बढ़ जाती है, इसलिए हम खामोश रहते हैं। किसी को डर है कि इस बार देख रहा है और किसी को भरोसा है कि इस बार देख रहा है। बुरे लोगों से मिलोगे तभी शायद तुम समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके देखो, लेकिन हमेशा उसके लिए तुम बुरे ही रहोगे। तुम सच्चे होकर भी झूठे बनोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर पल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना नामुमकिन होता है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, ये इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम को शुरू नहीं करोगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें उधार हैं, घमंड भी है तो किस बात का। यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया है वो लुट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियाँ और मुसीबतों से निकल जाते हैं मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी व्यक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है।
है। आपकी समस्याएं ये हैं कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल पार नहीं कर सकता। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है। अगर आप खामोश रहोगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन कराने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक के होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखो, क्योंकि किसी एक इंसान को अगर आप ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो ना हो, पर सब ठीक है। मैं और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। पता है लोग हमारी कदर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे रास्तों का। बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आजकल के जमाने में बहुत बुरा बन गया है। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका कोई महत्व नहीं, मगर आपको क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो आप हमेशा खुश रहोगे। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन के अंदर गंदे विचार क्यों आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं ये हम कभी नहीं जान पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमने लगे तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। इसलिए ऐसे विचारों पर नियंत्रित करें। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। स्वाद छोड़ दो तो शरीर का फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों का फायदा, उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन का फायदा। हमें हर संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय हो पर संबंधी ना हो। आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल पार भी नहीं कर सकते। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर तक नहीं ले जा सकता। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी कामयाबी किसी को नजर नहीं आती, और गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़े रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी का नहीं होगा। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तराशते रहते हैं। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान लेते हैं। नहीं तो आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आप ही को होगा। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी नहीं छोड़ता। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो,
कोई भी बात हो गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, फिर जाकर निर्णय लो। लोग कहते हैं कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसों से कोई टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों का पेड़ रहने दो, जुबान पर हंसी और मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास, ना किसी को रहने दो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इंसानों को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखे खाने से आती है। तुम्हें पता नहीं, शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है।